हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 27 फरवरी 2024 को हम फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले के जितने भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट ही इनका ऑलरेडी एनालिसिस हम आपको दे चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे तो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन हमने आपको कवर करवाए हैं। क्लियर है। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे, काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस आज हमें मिले हैं। अरबाज शेख जी जो कि देवास एमपी से हैं, रुचि शर्मा जी जो कि पटना बिहार से हैं, और गौतम राणा जी जो कि हमीरपुर यूपी से हैं। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए हैं हमें। क्लियर है। तो इन सभी का हम थैंक्स लिखना कहना चाहेंगे, और आप भी कमेंट में कमेंट करके जरूर से इनको थैंक्स बोलिएगा। क्लियर है। आगे आने वाले दिनों में आपका भी एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको 100% ऑथेंटिक और एक्यूरेट एनालिसिस करवा पाएं। क्लियर है। तो गाइज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जीके जीएस करंट अफेयर के हम क्वेश्चंस को फटाफट कवर कर लेते हैं, उसके बाद में हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। जीके जीएस करंट अफेयर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। द फिलोसफी ऑफ द बम पुस्तक किसने लिखी? क्लियर है। द फिलोसफी ऑफ द बम पुस्तक जो लिखी है ये भगवती चरण वोहरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोहरा की मृत्यु 28 मई 1930 को एक बम का परीक्षण करते समय विस्फोट के परिणाम स्वरूप हुई थी। वोहरा द फिलोसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख के लेखक थे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 4 जुलाई 1904 को राय बहादुर शिवचरण वोहरा और उनकी पत्नी भगवती चरण के रूप में जन्मे एक शानदार और मुखर व्यक्ति थे, जिनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अधिकांश भारतीयों द्वारा भुला दिया गया है। क्लियर है। तो ये डिटेल है। यहाँ से हमें जो बताना है वो क्या है, इनकी पुस्तक के बारे में बेसिकली आपसे पूछा है कि इनकी कौन सी पुस्तक थी। द फिलोसफी ऑफ द बम इनकी पुस्तक थी, और यही आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CRR जो है नगद आरक्षित अनुपात है, तो कैश रिजर्व रेशियो करेक्ट आंसर आपका रहेगा। क्लियर है। कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षित अनुपात वह राशि है जो बैंकों को आरबीआई के साथ मौजूदा राशि में बनाए रखनी है। इन जमा का उपयोग उधार उद्देश्य या किसी भी वित्तीय गतिविधियों के लिए बैंकों द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस उपकरण का उपयोग आरबीआई द्वारा सिस्टम से अत्यधिक धन निकालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार होगा, जिसके तहत वहाँ किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को स्वतंत्र होगा, है ना। तो ये कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19A की बात करें, देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 19(1)A ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन, पेंटिंग, ड्राइंग या किसी अन्य तरीके से किसी के विचारों और विश्वासों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के नागौर जिले में किसकी मूर्ति का अनावरण किया? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा जी इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 14 मई 2023 को राजस्थान के नागौर में मारवाड़ के गांधी के नाम से विख्यात किसानों के मसीहा बाबा श्री नाथूराम जी मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो मारवाड़ के गांधी ये वर्ड याद रखिएगा। इसके अलावा किसानों के मसीहा ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाए। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या कितनी है? तो यह है 96.63 करोड़ ये जनसंख्या है भारत में हिंदुओं की। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ से ज़्यादा है, और इसमें 96.63 करोड़ हिंदू हैं, वही 17.22 करोड़ मुस्लिम हैं। भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू है और 14.8 यानी कि 14.2% मुस्लिम है। तो याद रखिएगा, ये जो हम आपको चीज़ें बता रहे हैं अभी तो आपसे ये करोड़ में पूछा है इन्होंने, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज वाला बन जाए कि बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, जैसा कि आपसे पुरुष का पूछा था ना, पुरुष की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, उसी तरह से आपका ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदू जो जनसंख्या है कितनी प्रतिशत है। तो 79.8% ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कितने साल का योजना अवकाश था? तो ये 3 साल का था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में 3 साल का योजना अवकाश था। योजना अवकाश क्या है? तो योजना अवकाश की समय अवधि जो थी ये 1966 से 1969 तक थी, और इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी, और हर योजना में
कृषि और संबंध क्षेत्रों के साथ उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, को मापने के लिए किसका यूज होता है, तो ओडोमीटर से मापा जाता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को। तो ओडोमीटर एक उपकरण है जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को इंगित करता है, जैसे कि मोटरसाइकिल या मोटर वाहन ऑटोमोबाइल। उपकरण इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या दोनों का संयोजन हो सकता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब किसी गेंदबाज के ओवर में कोई रन नहीं बनता है तो उसे क्या बोला जाता है या क्या कहा जाता है। जब किसी गेंदबाज के ओवर में कोई रन नहीं बनता है तो उसे मेडन ओवर बोला जाता है, और यही आपके एग्जाम में पूछा गया है, मेडन ओवर। ओवर मेडन, जब किसी गेंदबाज के ओवर में कोई रन नहीं बनता है तो उसे मेडन ओवर बोला जाता है। डक किसे बोला जाता है, जब कोई बल्लेबाज बिना कोई रन आउट हो जाता है, क्लियर है, तो उसे डक बोला जाता है। इस तरह से ये शब्दावली वाले क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिएगा, क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, जवारा नृत्य से किस राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवारा जो नृत्य है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, क्लियर है, और यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच किया जाता है। इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। जवारा नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बतुकम्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये तेलंगाना का है बतुकम्मा। ध्यान रखिएगा, बतुकम्मा उत्सव में महिलाएं पारंपरिक पट्टू साड़ी पहनकर एक समूह में बतुकम्मा नृत्य करती है। और बतुकम्मा तेलंगाना का एक फूल और सांस्कृतिक उत्सव है। बतुकम्मा मूल रूप से शहर के गली के कोनों और मंदिरों में शंकु के आकार के फूलों का ढेर है। अगला क्वेश्चन है, आगरा घराने के संस्थापक कौन है, सही जवाब हो जाएगा हाजी सुजान साहब। ये जो है आगरा घराने के संस्थापक हैं। आगरा घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब थे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगरा घराने में जिन्होंने पूरे देश में प्रख्याति प्राप्त की, उनका नाम था उस्ताद फियाज का। संगीत के आगरा घराने की स्थापना हाजी सुजान सिंह ने की थी, तो इनका नाम आप जरूर से याद रखिएगा। इसके अलावा गाइस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्लियर है, इस तरह का, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। कोई एक योजना थी किस राज्य की, इससे भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन बेरोजगारी से रिलेटेड है कि बेरोजगारी दर कितने से घटकर कितनी हो गई, तो ये 8.2% से घटकर 6.8% हो गई। 2023 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, क्लियर है, इसके अनुसार जनवरी से मार्च 2023 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर एक साल पहले 8.2% से घटकर 6.8% हो गई। और भारत में बेरोजगारी दर जनवरी में, यानी कि जनवरी 2024 की यहाँ पर बात की जा रही है, क्लियर है, 6.8% थी, जो पिछले साल दिसंबर में यह जो है 8.7% थी। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये ताज़ा आंकड़े आपको हम दिखा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1950 में की गई थी योजना आयोग की स्थापना। योजना आयोग एक संस्था थी जिसने भारत में पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय योजना भवन नई दिल्ली में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद में फिर इसको समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को लाया गया। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा रुपया है, तो अमेरिका की मुद्रा का नाम बताइए, तो अमेरिकी डॉलर यहाँ की हो जाएगा। हो सकता है ये आपका रीजनिंग में पूछा गया हो, बट यहाँ पर अब देख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनाए ये संता रंगास्वामी से बनाए, माफ कीजिएगा सपना रंगास्वामी। तो सपना रंगास्वामी किस नृत्य से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन बना है। भरतनाट्यम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सपना रंगास्वामी बड़ौदा स्थित भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी प्रतिपादक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 21,500 फीट की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के सामने छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, इनका नाम है शीतल महाजन। क्लियर है, देश की मशहूर स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर इतिहास रच डाला। इसके साथ ही ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की गई थी, तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। और इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। क्लियर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य कृषि का विकास था और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है ये बना है, कोई एक निधन
हो गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था। अब यहाँ पर निधन वाला क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट नहीं मिला है, किनका निधन हुआ है, ये कब हुआ है, कुछ हिंट भी नहीं मिला है, नहीं तो अब हम इनका आंसर आपको बता पाते। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब जिन क्वेश्चनों में डाउट है वो क्वेश्चन आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। क्लियर है। बाकी 20 के 20 क्वेश्चंस का पूरा पैटर्न हमने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो आपको काफी हद तक यहाँ से आइडिया लगा होगा। ये टेस्ट सीरीज है एसएससी जीडी की, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि तरह से ये फ्री कर दी गई है। हिंदी की बात करेगा, इस हिंदी का पहला क्वेश्चन है देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो देवी, देव, देवालय, देवतावादी, देवपुत्र, देवी और देवता गण, ये सारे जो है देवता का पर्यायवाची वर्ड है। तो इनमें से ही आपको एक मिला होगा। फूल का तत्सम आपसे पूछा है तो पुष्प होता है। गद्यांश आया था एक आपका 5 क्वेश्चंस बने। वर्तनी शुद्ध से क्वेश्चन बनाए, अनेकार्थी से एक क्वेश्चन बनाए, तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन आपका बना, लोकोक्ति से क्वेश्चन बनाए, विलोम शब्द से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, मुहावरे से एक क्वेश्चन है, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन पूछे गए, रिक्त स्थान से भी 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। इसके अलावा मैथ्स में बात करें तो औसत से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन बने हैं, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन बने हैं, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से 1 क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं, लाभानी से 3 क्वेश्चन थे, समय कार्य से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, रेलगाड़ी से क्वेश्चन बना, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन बना, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन बने, अनुपात से 1 क्वेश्चन पूछा गया, आयु से 1 बना है, बोडमास से क्वेश्चन बनाए और विभाजित वाले भी क्वेश्चंस भी आपके पूछे गए हैं। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो गाइस रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए, पजल से 1 क्वेश्चन बनाए, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चंस बने, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन है, पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन बने, दिशा निर्देश से क्वेश्चन बने हैं, 5 से 1 क्वेश्चन बने, अल्फाबेट सीरीज से 1 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन पूछा गया, आकृति से 1 क्वेश्चन पूछा गया, लुप्त संख्या से 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा यहाँ पर जो नंबर सीरीज आपको दिखाई दे रही है इससे 2 क्वेश्चन सीधे सीधे बने हैं। तो यहाँ पर गाइस जीके, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग यानी कि 4 जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन चारों का हमने ओवरव्यू आपको दे दिया। यहाँ तक कि रीजनिंग और मैथ्स, हिंदी, इनमें टॉपिक भी पूरे हमने बता दिया कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस कहाँ से किस टॉपिक से आ रहे हैं, है ना। और जीके में तो पूरा आपको हमने ओवरव्यू ही देने के साथ साथ पूरी डिटेल ही कवर करवा दी, क्वेश्चंस आंसर विद डिटेल के साथ में, ताकि जो भी आगे क्वेश्चंस बने वो यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाए, है ना। तो आपको कितनी हेल्प मिली यहाँ से कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। जिन लोगों का एग्जाम था वो भी कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि इस एनालिसिस की मदद से आपको कितनी ज़्यादा हेल्प मिल पा रही है। क्लियर है। एसएससी जीडी की हमारी टेस्ट सीरीज है, यहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर दी है हमने, बिल्कुल फ्री कर दिए हैं अगर ऐसा कहे तो। ओनली पोर्टल चार्ज यहाँ पर रखा है, बाकी पूरी तरह से ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। गाइज एक और चीज़ आपसे कहना चाहेंगे, आपका जब भी एग्जाम हो आगे आने वाले दिनों में, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करवा दें, ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे पहले एनालिसिस एग्जैक्ट 100% रियल क्वेश्चंस के साथ में दे पाएं। ये आप सभी की बदौलत हो पाएगा। तो आप सभी जब भी एग्जाम हो क्वेश्चन जरूर से सेंड करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।